हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है तरुण और स्वागत है आपका वापस से एक एजुकेशनल एंड लर्निंग वीडियो में हमारे चैनल की। लाइफ में ट्रेडर बनना एक प्रोसेस है, एक जर्नी है और इस जर्नी में इनिशियल स्टेज में सभी को लॉस होते हैं। हर कोई अपना एक लॉस लेकर आता है, कोई भी पहले दिन से प्रॉफिटेबल नहीं बनता है। बस इतना होता है कि कोई बड़े लॉसेज ले लेते हैं इनिशियल स्टेज में और कोई धीरे धीरे करके सिस्टमेटिक वे में लॉसेज देते हैं। देखिए, जब भी कोई मार्केट में आता है, जैसे कोई बिगिनर्स आ रहे हैं या आज आप लोग भी कोई मार्केट में कहीं ना कहीं देखकर कुछ ना कुछ देखकर आते हो, तो आप इन्फ्लुएंस होकर आते हो। कोई इन्फ्लुएंस होकर आता है कि रील्स देख लेते हैं या स्क्रीनशॉट्स चल देते हैं। आजकल बहुत से फ्रॉड चल रहे हैं, या किसी का लाइफ स्टाइल, लग्जरी लाइफ स्टाइल देख के इन्फ्लुएंस होते हैं और मार्केट में आ जाते हैं और पहले ही दिन से पैसा कमाने के लिए जुट जाते हैं, जो कि एक बिल्कुल ही गलत अप्रोच है। लेकिन इसमें ट्रेडर्स की जो बिगिनर है उसकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि उसको कोई बताने वाला नहीं है कि कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, रियलिटी क्या है मार्केट की। सबको लगता है कि मार्केट में पहले दिन आओ और अच्छे से अगले दिन से ही पैसा कमाना शुरू, आज आप एक रातों रात अमीर बन जाओगे। लेकिन ये रियलिटी नहीं है, ये डार्क रियलिटी है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। तो अब आप लोग क्या करते हो कि पहले ही दिन जितनी आपकी सेविंग्स होती है, जितना आपके पास पैसा होता है, उस कंप्लीट पैसे को डीमैट अकाउंट में डालते हो, डीमैट अकाउंट खुलाते हो और उसको किसी टेलीग्राम पे या कॉल टिप प्रोवाइडर या कहीं से भी, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारा स्कैम चल रहा है, कहीं से भी आप आएंगे और टिप लेंगे और अपना अकाउंट ग्रोथ करने का सोचेंगे कि वहां से आपको फायदा होगा। तो देखिए, ऐसे ये बिल्कुल सिस्टम है। 90% जो ट्रेडर्स होता है वो उसमें लॉस करता है और जो बचा हुआ 10% है वो भी आने वाले टाइम में लॉस करने वाला है, क्योंकि वो बिना सिस्टमेटिक अप्रोच के, बिना लर्निंग के आगे जाना है। अगर आज आपने 1 लाख से टिप प्रोवाइडर से 1 लाख के 1.25 या 1.5 लाख भी कर लिए, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो अगले 3 दिन में जीरो होने वाले हैं। तो ओवरऑल टिप प्रोवाइडर, कॉल प्रोवाइडर और किसी की बातों में आकर लेना, जो इनिशियल स्टेज में हर ट्रेडर करता है, वो बहुत बड़ी गलती होती है और उस कारणवश उसका सारा जो फंड होता है, जो वो जोड़ कर लाया हुआ होता है, वो जीरो हो जाता है। फिर क्या करता है ट्रेडर, फिर दोबारा से पैसों के लिए अरेंज करता है, पैसा अरेंज करता है, उसके बाद दोबारा से मार्केट में आता है, अब की बार कुछ नया सेटअप ढूंढता है, कोई नया मेंटर ढूंढ लेता है। उसके बाद धीरे धीरे उसकी ये प्रोसेस चलती रहती है और वो गोल 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 एक प्रोसेस में घूमता रहता है। आप यकीन नहीं मानेंगे ट्रेडर्स, बहुत सारे लोग हैं जो 3-3, 4-4 साल से सेम इसी गोल में अब तक घूम रहे हैं, उनको एक रास्ता ही नहीं मिल पाया है। तो जो मेरी आज की वीडियो होने वाली है वो इसी के ऊपर होने वाली है कि आप एक सिस्टमेटिक अप्रोच को रखते हुए अपने जो पुराने लॉसेज हुए हैं उसको कैसे कवर कर सकते हैं और आने वाले टाइम में धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आप कैसे प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। इस प्रक्रिया में आपको दिखाने के लिए मैं अपना खुद का भी पीएनएल आपको दिखाने वाला हूं। कैसे मैं, अगर मुझे लॉस होते हैं तो मैं उसको किस तरीके से सिस्टमेटिक अप्रोच में कवर करता हूं। ऐसा कोई भगवान नहीं है यहाँ पर जिसको लॉस ना होते हों। बड़े बड़े ट्रेडर से लेकर एक छोटे से ट्रेडर तक सबको लॉसेज होते हैं। बस फर्क इतना है कि कौन अपने लॉसेज को कंट्रोल में रखता है और उसको कवर करता है। अगर बड़ा हो भी गया, देखिए, सबके लाइफ में अच्छे ट्रेडर्स हैं, जो प्रो ट्रेडर्स हैं, जो मेंटर हैं, हम लोग भी हैं, जो हमारे लाइफ में भी कभी ना कभी साल में 1 बार 2 बार बड़े लॉसेज लग जाते हैं। ये डार्क ट्रूथ है। कई बार प्रॉपर सेटअप होता है, सब कुछ स्टॉप लॉस होता है, तब भी बड़े गैप अप, गैप डाउन या किसी भी कारणवश बड़े लॉसेज लग जाते हैं। कभी कभी 365 डेज में से एक दिन हम लोगों की साइकोलॉजी भी खराब हो जाती है। ये अल्टीमेट ट्रूथ है, आपको कोई नहीं बताएगा, कोई परफेक्ट नहीं है। प्रॉब्लम क्या है कि साइकोलॉजी खराब होने के बाद भी अगर आपका हुआ है और लॉसेज बड़े हो गए हैं, तो उसको कवर करने के पीछे की क्या सिस्टमेटिक अप्रोच है, बस इतना फर्क है कि हम किस तरीके से उसको करता हूं, मैं किस तरीके से करता हूं। तो मैं आज आपको वो अपने लॉसेज और उसके बाद उसको मैंने कवर कैसे किया, ये सब आपको अपना लाइव पीएनएल के साथ आपको बताने वाला हूं। तो पेन और पेपर अपना साथ रख लीजिए। आज की वीडियो काफी एजुकेशनल, लर्निंग और आई ओपनिंग वाली होने वाली है। तो शुरू करते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले एक बार हम अपने चार्ट्स पर चलते हैं। ये मेरा फायर्स का अकाउंट है। अब 1 मिनट, लेट मी रिफ्रेश। ये फायर्स का अकाउंट है मेरा। आज सैटरडे है, मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए हर वीक हमारी कोई ना कोई वीडियो आती है एजुकेशनल और अच्छी एडवांस के ऊपर। ठीक है, तो वेट अ मिनट, हम यहाँ पे माई अकाउंट में चलते हैं। माई अकाउंट में चलो, अभी मैंने इस अगस्त का पीएनएल भी नहीं आपको दिखाया है, तो लेट मी शो यू गाइस कि पीएनएल क्या रहा है 1 अगस्त का। अभी हालांकि पूरा अगस्त नहीं हुआ है, 21 अगस्त से 1 अगस्त से 25 अगस्त तक का पूरा आपको अभी मैं पीएनएल दिखाने वाला हूँ। वेट अ मिनट, ये 85,860 रुपीज़ हमने इस महीने कमाए हैं विद बाय यूजिंग कैपिटल ऑफ रुपीज़ 1 लाख। आप लोगों को पता ही है, जब मेरा इस आपको ही दिखाने के लिए फायर्स के अकाउंट में मैं हमेशा 1 लाख रुपए रखता हूँ और जब भी इससे ऊपर होते रहते हैं विड्रॉ करते रहता हूँ। हमने लास्ट वीडियो में इस बारे में बात कर चुके हैं। तो अब मुझको एक याद आया, एक दिन जिस दिन मुझको बड़ा लॉसेज लग गया था इस साल के अंदर, और बड़े लॉसेज मेरे कैपिटल के हिसाब से लग गए थे। वो क्यों लगे थे? 1 फरवरी था, बजट का दिन था, और मेरे रूल्स हमेशा रहे हैं कि मैं बजट के दिन या कम क्वांटिटी में ट्रेड करूं, पर आपको मैंने बताया कि साइकोलॉजी खराब हो जाती है, और तो मैं आपको 1 फरवरी का अपना पीएनएल दिखाने वाला हूं। देखिए, मुझको लग गए थे 55,720 के लॉसेज एक दिन के अंदर, जो मैं पिछले महीने जनवरी में या दिसंबर में कमा रहा था, या अच्छे प्रॉफिट्स भी हो रहे थे, लेकिन एक दिन में इतना बड़ा लॉस काफ़ी बड़ा मुझको हो गया था। किस कारण? बस साइकोलॉजी खराब हो गई थी मेरी। एक बजट, काफ़ी वोलेटाइल दिन था, बजट आया था देश का,
और मैंने सोचा था कि मैं इस दिन ट्रेड नहीं करूँगा, लेकिन तब भी मुझको एक फोमो या बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपको पता है ट्रेडर्स, तो उस कारणवश मुझको 55,720 के लॉस लग गया था। 1 लाख के डीमेट अकाउंट में 50% कैपिटल उड़ गया था। हालांकि बैकअप अलग से दूसरे अकाउंट में थे, लेकिन इस पर्टिकुलर अकाउंट का जो 1 लाख का मैं हमेशा करता हूँ ऑप्शन बाइंग का, उसमें लॉसेज लग गए थे और मेरी साइकोलॉजी उस दिन खराब हो चुकी थी। तो उसके बाद अब फर्क क्या है, अब मैंने इसको कवर कैसे किया आपको चलो अभी पहले दिखाई देता हूँ कि कवर करने का मेरा माइंडसेट क्या रहा। वेट अ मिनट, सिस्टम पर आते हैं दोबारा से। फरवरी, 1 फरवरी को लॉसेस थे वो। 2 फरवरी को देखते हैं कि 2 फरवरी को मैंने क्या किया, कितना प्रॉफिट बुक किया, 15,000 ओनली। मैं एकदम ये नहीं कहा कि मेरा अब अकाउंट कम हो गया है, 50,000 का बचे कैपिटल है, तो मैंने 15,000 इसमें कवर किया। 3 तारीख को आते हैं, दोबारा से रिफ्रेश किया गाइस, कोई बात नहीं, चलो ठीक है दोबारा आते हैं। हमने 1 फरवरी के अपने लॉसेस के ऊपर बात कर ली थी। उसके बाद मैंने आपको बताया कि 2 फरवरी को मैंने किस तरीके से 15,000 कमाए, फिर 3 फेब को मैंने कितने कमाए, 2,000 रुपये कमाए। आप देख रहे हो मैंने अपनी साइकोलॉजी अगले दिन से ख़राब नहीं करी कि मुझको एक दिन में ही लॉस कवर करना है। और धीरे धीरे अगर आप अब आओगे, पूरे मंथ का दिखा देता हूँ मैं आपको। पूरे मंथ का 2 फरवरी से 28 फरवरी तक मैं 50,000 रुपीज़ अपने कवर कर चुका था। 2-3 हज़ार रुपये और बाकी बच रहे थे, मैं ओवरऑल 50,000 प्लस कर चुका था। तो मेरा माइंडसेट क्या था कि मुझको धीरे धीरे करना था। एक दिन का जो मेरी गलती से लॉस हुआ था उसको मुझे पूरा करने में 25-28 डेज लगे। और अब मैंने उसको कैसे किया, उसके बाद अब अगला महीना आइए, ये मैंने जब कवर कर लिया उसके बाद चलो मार्च का भी दिखाता हूँ मैं। 1 मार्च से 31 मार्च का अपना PNL, 1 मार्च से 31 मार्च तक कमाए मैंने 2,26,550 रुपये। देख रहे हो आप, 1 फरवरी को मुझको एक बड़ा लॉसेस हुआ। उसके बाद किस तरीके से सिस्टमेटिक अप्रोच रखते हुए मैंने मार्केट में धीरे 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 करके पहले अपना लॉस कवर किया। उसके बाद धीरे धीरे अगले महीने मैंने कितना अच्छा बाउंस बैक किया। 2,26,000 अपना कैपिटल जो 50,000 रह गया था मात्र, उसको मैंने वापस से पहले 1 लाख किया, उस 1 लाख के ऊपर 2,26,000 किया। तो इस तरीके से मैं किस तरीके से मेरा माइंडसेट रहता है। अब भी मैंने आपको अपना मैं PNL अपने सारे शो ही करता हूँ। तो अब चलो ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से मेरा माइंडसेट रहता है और मैंने क्या गलती नहीं करता हूँ मैं, जो आप लोग करते हो इनिशियल स्टेज में लॉसेस कराने के बाद। ठीक है, समझ लीजिए आपको XYZ कितना भी लॉस हो चुका है। अब किसी के लिए बड़ा अमाउंट 10,000 होगा, किसी के लिए 1 लाख होगा, कोई अगर 5 लाख रुपए लॉस करके बैठा है तो कोई बात नहीं, सबके अपने हिसाब से बड़े लॉसेस हो चुके हैं। अभी आपको सबसे पहले ज़रूरत क्या है, एक फ्रेश स्टार्ट करने की। फ्रेश स्टार्ट क्या है, मतलब मेरा जो माइंडसेट है, मैं क्या सोचता हूँ कि मुझको फ्रेश स्टार्ट अगर करनी है, अगर मेरा अकाउंट अप स्टॉक्स में है और उसमें मुझे लॉसेस चल रहे हैं, तो मैं ट्राई करूँगा कि यार इसमें, क्योंकि मुझे हमेशा ये रहेगा कि मुझे लॉस कवर करना है, लॉस कवर करना है, मैं अपना PNL देखता रहूँगा। तो मैं क्या करता हूँ, उस वाले अकाउंट को थोड़ा दिन के लिए बंद कर देता हूँ, उसको यूज़ नहीं करता हूँ, कोई नया अकाउंट खोलता हूँ जो बिल्कुल मेरे लिए फ्रेश हो, ताकि मुझको लगे कि हाँ एक जर्नी स्टार्ट होने वाली है मेरी फ्रेश। जैसे हम दिवाली पे नए कपड़े खरीदते हैं या हम नई तरीके से शुरुआत करते हैं, उसी तरीके से मेरा भी सिस्टमेटिक अप्रोच यही रहता है कि चलो, जब मुझे इनिशियल स्टेज में लॉसेस हुए थे 2019-20 में जब लॉसेस चल रहे थे, तो मैंने नया डीमेट अकाउंट खोला था। उसके बाद जब मैंने फायर्स का ही खोला था, जब मुझे अप स्टॉक्स में लॉसेस हुए थे शुरू में 40,000 50,000 ऐसे लॉसेस हो रहे थे, तो आप भी एक नया डीमेट अकाउंट खोलिए जो बिल्कुल फ्रेश हो, जिसमें आपकी कोई भी गलती ना हो। तो आपको पहली चीज़ ये स्टार्ट लगेगा, कहीं ना कहीं हमारे साइकोलॉजी में बैठ जाएगा, ठीक है अब हमने एक नया स्टार्ट करने वाले हैं, नया डीमेट अकाउंट खोला है, इसमें काफ़ी अच्छे से करेंगे। उसके बाद आपको सेकंड स्टेप आपको क्या करना है, आपने जो पुरानी गलतियां करी हैं, ये नहीं कि जब आपका टाइम चल रहा है पैसे अरेंज करने का, बाई चांस अगर अभी आपका टाइम चल रहा है, आपके पास पैसे नहीं है, आपके सारे लॉसेस हो चुके हैं, तो अभी आपका अरेंज कर रहे हो आप पैसे, तो पैसे तो आ जाएंगे, लेकिन अगर आप बिना अपनी पुरानी गलतियां, किस कारणवश आपको लॉस हुआ वो नहीं जानोगे, तो आप दोबारा से लॉस करके वापस से यहीं पे गोल गोल घूमने वाले हो। जब आपका अरेंज वाला टाइम चल रहा है, उस टाइम पर आप अपने पुराने, अगर आप डेली जर्नल लिखते थे तो डेली जर्नल को देखिए, और अगर नहीं लिखते थे तो आप पुरानी अपनी गलतियाँ नोट करिए, पेन पेपर लीजिए हाथ में और रात को बैठिए कि आपने क्या 10 गलतियाँ करी, 1 से 10 गलतियाँ आप लिखिए, और आप हो सके तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिखिए अपनी गलतियां, ताकि और लोगों को भी पता लगे कि क्या क्या गलती करता है एक इनिशियल स्टेज में ट्रेडर। आप गलती लिखिए और आपके पास भी प्रूफ हो जाएगा, आपका भी मन हल्का होगा। तो अपनी 10 गलतियां लिखिए कि आपने क्या 10 गलतियां करी और आप क्या नहीं करने वाले, आगे ये नहीं करने वाले हो। और जब डेली जर्नल की बात हो रही है, तो मैं डेली जर्नल के आपको बता देता हूँ। डेली जर्नल बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपके प्रॉफिट होने में। मैं अब भी डेली जर्नल हमेशा अपने पास रखता हूँ। मेरा डेली जर्नल ये रखा है, प्रॉफिटेबल होने के बावजूद मैं रोजाना अपने डेली जर्नल में अपनी एंट्रीज करता हूँ। डेली जर्नल कैसे मेंटेन करते हैं, इसके लिए प्रॉपर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करिए, मैं बताऊंगा। लेकिन अभी मैं आधा थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ कि आपको सिर्फ डेली जर्नल में लिखना क्या है कि आज आपने क्या बाय करा, कितने पर बाय करा, आपका स्टॉप लॉस क्या था, टारगेट क्या था, और सेटअप कौन सा यूज़ किया, आपने क्यों बाय करा। जब आप इन द एंड आप रात को बैठ के देखेंगे कि हाँ यार मैंने 100 रुपये पर कोई शेयर बाय करा, 120 मेरा टारगेट था, 80 स्टॉप लॉस था, लेकिन आपको एग्जिट का भी लिखना है कि एग्जिट में निकल गया 110 पर, मैं क्यों निकला 110 पर, जब तो ना तो मेरा टारगेट हिट हुआ ना मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, और मैंने किस सेटअप पे एंट्री थी। आपको सेटअप भी लिखना है कि आपका सेटअप क्या था, कि आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस दिख रहा था, ट्रेंड लाइन दिख रही थी,
या फिर आपको और कोई पिवट का दिख रहा था, जो भी आपको सेटअप है वो आपको लिखना है। और जब इन द एंड आप देखोगे आप कहोगे यार मोस्टली टाइम तो मैं सेटअप पर एंट्री ले ही नहीं रहा हूँ, एंट्री ले रहा हूँ तो डर के कारण बिना स्टॉप लॉस से पहले ही निकाल दे रहा हूँ, टारगेट में अचीव नहीं कर रहा हूँ। तो धीरे धीरे आपको ये सारी चीज़ें समझने में आने लग जाएगी। तो डेली जनरल आप मेंटेन करिए। मैं किस तरीके से डेली जनरल मेंटेन करता हूँ, अगर आपको उसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करिए, मैं जरूर बना कर दूंगा। ठीक है, अगले स्टेप पर आते हैं। सेकंड स्टेप क्या करना है, 2 स्टेप हो चुके हैं आपके। पहला हो गया है आपको न्यू स्टार्ट करनी है, ठीक है, नया स्टार्ट करना है, नया डीमैट खोलिए। सेकंड आपको क्या करना है, डीमैट खोलिए। और अगर आपका फायर्स में डीमैट अकाउंट नहीं है तो फायर्स में खोल लीजिए, काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप यहाँ से अगर खोलते हैं तो आप हमारे लाइव लर्निंग फ्री ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं। हम फेस टू फेस बैठकर वहाँ पर लर्निंग करते हैं, आपके डाउट करते हैं, फ्री में ही करते हैं। आपको सिर्फ हमारे दिए हुए लिंक से डीमैट अकाउंट खोलकर स्क्रीनशॉट भेज हमको बताना है, इंस्टाग्राम पर या कहीं पर भी मैसेज कर दीजिए, आपको हम उसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, नंबर सेकंड चीज़ हमने क्या कही है कि हमको डेली का जनरल मेंटेन करना है। ठीक है, हम यहाँ पे अपने रूल्स लिख रहे हैं हैंड टू हैंड। ठीक है, अब आते हैं थर्ड पॉइंट पर। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या होता है, वेट अ मिनट, अब आते हैं थर्ड पॉइंट पर। थर्ड पॉइंट है पेशेंस। आपको पेशेंस रखना होगा। अगर आज आपके पास आपको 1 लाख का लॉस हो चुका है या 50,000 जितना भी आपके लिए है, जो भी आप कहीं से लाए थे, अरेंज करके लाए थे, आपके फादर का पैसा था, आपकी मम्मी का पैसा था, कहीं से भी, देखिए जब आपके लॉसेस होते हैं, जब आप ट्रेडिंग में बैठे होते हैं तो आपको पता नहीं चलता है, आपको लगता है कि कॉइन्स हैं, पॉइंट्स हैं, जा रहे हैं, कोई बात नहीं, आ जाएंगे। लेकिन जब 3:30 बजे मार्केट खत्म होती है उसके बाद एहसास होता है कि आज हमने कितनी बड़ी गलतियां करी, हमने क्या क्या गलती करी। तो उसके बाद अगर आपका लॉसेस हो चुके हैं, पेशेंस रखिए। पेशेंस कैसे रखना है, आप अगले दिन आकर उसको कवर करने पे मत जाइए। आई बैट यू आप अगले दिन फिर से दोबारा से गंवाने वाले हैं। आप बिल्कुल ये मत सोचिए कि आजकल 1 लाख का लॉस हो चुका है तो मैं पहले इसको कवर कर लेता हूँ फटाफट, वो कभी नहीं होगा। किसी की हेल्प ले लोगे, आप टिप प्रोवाइडर के पास जाओगे कि सर आप पैसा आज आप इसका लॉस कवर करा दीजिए, कभी नहीं होगा गाइज। आप बिल्कुल कड़वा सच में आपको बता रहा हूँ, कोई किसी के लिए फ्री में या कोई किसी के लिए मदद नहीं करता आज के टाइम में। आप समझ लो, आप किसी सर को या किसी मेंटर को मैसेज कर रहे हो, कोई नहीं करता, कोई आपकी हेल्प नहीं करेगा, कोई कहीं ना कहीं आपसे ही काम निकालने का प्रयास करेगा। तो बिल्कुल किसी की बातों में मत आइए। जब आपने एक बार पेशेंस, क्योंकि मैंने देखा है कि जो अच्छे टीचर्स हैं उनके पास कोई स्टूडेंट्स नहीं जाता, क्योंकि वो लर्निंग की बात करते हैं, वो हमेशा कहते हैं कि सीखो भाई, मैं आपको सिखाने के लिए रेडी हूँ। मैं भी ऐसा ही, मैं कहता हूँ, इंस्टाग्राम पर इतने मैसेजेस आते हैं, मैं सबको कहता हूँ कि सर कॉल दे दीजिए, पुट दे दीजिए, मुझको आज बता दीजिए क्या लेना है, आज बता दीजिए। तो मैं सबको कहता हूँ भाई आप अगर सीखना चाहते हो तो मैं सिखाने के लिए रेडी हूँ, ये मत करो। तो अब आप लोगों की भी इसमें गलती होती है, आप पेशेंस नहीं रखते हो। आप पेशेंस रखिए ना, आप सीखने के ऊपर फोकस करिए, यहाँ मत जाइए। आप पेशेंस रखिए, आप लर्निंग फेस करिए। आप इतने बड़े बड़े स्टॉप लॉसेस देते रहते हैं मार्केट में, अपने ऊपर इन्वेस्ट नहीं करते, आप अपने सीखने के ऊपर इन्वेस्ट नहीं करते। आप कोई मार्केट से किताब खरीद के नहीं लाते हैं, किसी अच्छा, अगर आपको लग रहा है कोई अच्छा पढ़ा रहा है तो आप उसका कोई कंटेंट नहीं देखना चाहते हैं, लेकिन आप बिना वजह टिप प्रोवाइडर जल्दबाजी के चक्कर में बड़े बड़े लॉसेस कराते रहते हो। तो सबसे बड़ी बात जो थर्ड पॉइंट है वो क्या है, पेशेंस आपको रखना है। पेशेंस कैसे रखना है, 1 लाख का, 10 लाख का, 50,000 का, 10,000 का, जितना भी आपको लगता है कि आपके लिए बड़ी रकम है और वो लॉस हो चुका है, उसके बाद नेक्स्ट डे से आके उसको कवर करना आपका मत सोचिए। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, 1 फेब को मेरा 55,000 का लॉस हो चुका था, उसके बाद मैंने नेक्स्ट डे आकर उसको कवर करना तो नहीं सोचा, मेरे पास 50,000 बचे थे, नहीं सोचा। मैंने धीरे धीरे पहले 15,000 कमाए, फिर 2,000 कमाए, धीरे धीरे करके मैंने वो लॉस 28 फेब तक कवर करके प्रॉफिट में निकला। उसके बाद अगले मार्च में 1 से 31 मार्च के बीच मैंने आज तक का हाईएस्ट जो मेरा आज तक नहीं हुआ था, 2,20,000 का प्रॉफिट किया पूरे मंथ में। तो ये एक सिस्टमेटिक अप्रोच थी, आपको भी इस तरीके करना है, धीरे धीरे स्लो एंड स्टडी बढ़ते रहिए। जब मार्केट की यहाँ पर आप रेंज में जाओगे उसके बाद आपका अकाउंट साइज भी ऐसे ब्रेकआउट दे देगा। आया समझ में, जैसे मार्केट अपने रेंज में चलने के बाद ब्रेकआउट देती है, ऐसे ही आप जब धीरे धीरे अपना अकाउंट साइज धीरे धीरे बढ़ते रहोगे, उसके बाद आपका भी अकाउंट का भी ब्रेकआउट आ जाएगा। तो हमने 3 पॉइंट लिख लिए हैं। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। फोर्थ पॉइंट है फॉलो अ सेटअप एंड ट्रस्ट इट। आप एक सेटअप, जो भी आपका सेटअप है, आप सपोर्ट पे बाय करते हैं, रेजिस्टेंस पे सेल करते हैं, या जो भी आपका सेटअप है, अगर आपका सेटअप नहीं है तो देखिए आप बिल्कुल आप कहीं पे भी रैंडमली बाय सेल कर रहे हैं, उसका कोई फायदा नहीं है। सेटअप नहीं है तो आप मुझे बताइए, मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा कि आप अपना सेटअप खुद से कैसे बना सकते हैं, हाउ टू मेक योर ओन सेटअप बिना किसी के सेटअप के। इसके ऊपर मैं आपको वीडियो चाहिए तो मैं बिल्कुल ट्राई करूंगा और बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊंगा आपको कि किस तरीके से आप अपना सेटअप बना सकते हैं। उसके बाद जो भी आपका सेटअप है उस पर ट्रस्ट रखिए, उसके एक्यूरेसी रेट जानिए कितनी है। अगर आप 10 बार उस सेटअप पर ट्रेड लेते हैं, कितने बार आप सक्सेसफुल होते हैं, 7 टाइम्स, और 3 टाइम आप फेल होते हैं। तो बस आपको जानना है, जिस टाइम आप प्रॉफिट में होने वाले हैं उस टाइम पर आप बड़ा प्रॉफिट निकाल लें अपने सेटअप से, और जिस टाइम पर आप फेल होने वाले हैं उस टाइम छोटा लॉसेस दे दें। लॉसेस देना सीखो गाइस। जब आप लॉसेस दोगे, बस आपको रखना है कि जब आप लॉसेस दोगे तो छोटा दोगे, और प्रॉफिट लोगे तो बड़ा प्रॉफिट लोगे। और आप कैसे जान सकते हो कि आपके सेटअप में कौन से वो 7 दिन ऐसे हैं जिस दिन आप प्रॉफिट होने वाले हो, वो मैं आपको अगले पॉइंट में बताने वाला हूँ। तो हमको जानना है कि ठीक है, हमारा सेटअप है, हमारे पास सब कुछ है, हम धीरे धीरे प्रॉफिट की तरफ, अपना लॉस कवर करने की तरफ बढ़ रहे हैं। उसके बाद हमारे सेटअप कैसे जाने कि सर आज मुझका प्रॉफिट का दिन है तो आज मैं क्वांटिटी ज़्यादा रखूं,
क्वांटिटी साइज ज़्यादा रखूँ, जिस दिन मेरा लॉस है उस दिन मैं क्वांटिटी कम रखूँ। ये हम कब जान सकते हैं? देखिए ये जान सकते हैं, मैथ में आपने 10th में एक चैप्टर पढ़ा होगा, उसका नाम था प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी पढ़ा है? नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बताता हूँ अभी। जब भी आप, ये भी मैथ ही है, जो शेयर मार्केट होती है ये सिर्फ प्रोबेबिलिटी का गेम है। प्रोबेबिलिटी यानी कि कितने चांसेस हैं आज मैं जीतूंगा और कितने चांसेस हैं आज मैं हारूंगा। अगर आप लगातार पिछले 3 दिन से जो आपका सेटअप है वो प्रॉफिट में चल रहा है, आप लगातार 4 दिन से प्रॉफिट में हो, आपका सेटअप प्रॉफिट में चल रहा है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आने वाला दिन जो अगला दिन है उस दिन आपको लॉस हो जाए। बहुत ज़्यादा चांसेस है लगातार कंटिन्यूसली। ऐसे ही सेम चीज़ लॉस में, अगर आपका सेटअप 5 बार आपको लॉस दे चुका है लगातार, तो मेरी क्या अप्रोच रहती है? अगर मुझे लगातार 4-5 बार लॉस हो चुके हैं तो उसके बाद में नेक्स्ट जब मुझको पता है कि मुझे चांसेस प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि आज मुझको प्रॉफिट होगा, तो मैं यहाँ पे क्वांटिटी अपनी बढ़ाता हूँ कि अब मुझको प्रॉफिट होगा तो मैं बड़े प्रॉफिट निकालने वाला हूँ। ऐसे ही जब आपको लगातार प्रॉफिट हो रहे हों 4-5 दिन 6 दिन, आपको भी होते हैं प्रॉफिट, सबको होते हैं। आप यकीन मानिए, आप खुद से पूछिए आपको कितने प्रॉफिट्स होते हैं जब आपका अकाउंट भले ही अभी जीरो हो रखा है, आपको लॉसेज हुए हैं, लेकिन आपको प्रॉफिट होते थे या नहीं होते थे? आपको हम हमेशा होते थे। गलती क्या होती थी? आप एक जो लॉस वाला दिन आता था उस दिन आप जीरो कर देते थे। तो उसको अवॉइड करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको लग रहा है कि आपके प्रॉफिट्स पिछले 4-5 दिन से अच्छे हो रहे हैं तो आप यकीन मानिए आपका लॉस वाला दिन आने वाला है, उस दिन आप क्वांटिटी साइज कम कर दीजिए। आप क्वांटिटी साइज कम कर दीजिए। अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस देखोगे तो मैंने इसके बारे में बताया था, जब मेरे खुद के प्रॉफिट चल रहे थे, कि मैंने कहा था कि अब मेरी विनिंग स्ट्रीक चल रही है, लगातार 20 दिन से मुझे प्रॉफिट है, मुझको लॉसेस डे आने वाले हैं, तो मैं अपने अकाउंट से विड्रॉ कर रहा हूँ पैसे। और मैंने अपने सारे पैसे विड्रॉ कर लिए थे और 20,000 छोड़े थे। उसके बाद मुझे लॉसेस हुए तो 20,000 के अकाउंट साइज पे हो गए। जब मुझे प्रॉफिट हो रहे थे मैं 1.5 लाख 2 लाख के 1 लाख के अकाउंट पे प्रॉफिट कर रहा था। तो ये आपको जानना पड़ेगा। ये थोड़ी सी एडवांस चीज़ें हैं, ये पेड कोर्स में बताते हैं, सब मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप वैल्यू करिए इस चीज़ की, इसको नोट आउट करिए, नोट लिख करिए इसको, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है 6 या 7 जो भी है, रिस्क टू रिवॉर्ड फॉलो करना। आपको सब बताते हैं कि आप रिस्क टू रिवॉर्ड फॉलो करिए, 1:2 करिए, 1:3 करिए। तो इसके बारे में थोड़ा सा एडवांस में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसका एडवांस क्या होता है। समझ लीजिए अगर आप 10 बार ट्रेड ले रहे हैं, ठीक है, आपने 10 ट्रेड ली और आप 1:1 फॉलो कर रहे हैं, कि यानी खोने को 100 रुपये और पाने को भी 100 रुपये, ठीक है। तो 10 ट्रेड में से अगर आप सिर्फ 5 बार सक्सेसफुल होते हो तो आपको कितने रुपए? 500 रुपये आपको लॉस होगा और 500 रुपये ही आपको प्रॉफिट होगा। तो आप नो प्रॉफिट नो लॉस में निकलने वाले हो। तो हमको क्या सेटअप करना है, हमको क्या करना है, हमको रिस्क टू रिवॉर्ड बड़ा रखना है हमेशा। ध्यान दीजिए, 1:3 में कह रहा हूँ, 1:5 और 1:6 के लिए अपना एक सेटअप बना लीजिए। आप एक सेटअप आप नॉर्मल डेज का रखिए, जो आप नॉर्मल डेज पर बनाने वाले हैं, कि जैसे कि 1:2 1:3 का एक सेटअप होना चाहिए कि आप 100 रुपये का स्टॉप लॉस लगाओ और 200 रुपये टारगेट निकालो। लेकिन एक सेटअप आपके पास बड़े प्रॉफिट्स के लिए होना चाहिए। उसी सेटअप पर कुछ सेटअप्स होते हैं जो बड़े प्रॉफिट नहीं देते, आप 1:2 में हमेशा निकलते रहोगे और किसी ना किसी दिन लॉस में आके चले जाओगे। एक सेटअप आपके पास 1:6 1:5 का होना चाहिए। 1:6 मतलब, तो उसके लिए पीछे मैंने कैसे किया, मैंने अपने सेटअप को कैसे बनाया आपको बताने वाला हूँ, उसका बेसिक्स बताने वाला हूँ। समझिए मेरा एक सेटअप है जो मुझको 1:6 देता है एक्सपायरी वाले दिन। सीरियसली वो सेटअप है, और वो अगर आपको वो सेटअप जानना है तो बिल्कुल मैंने इसको बहुत जेन्युइन प्राइस पर लिंक नीचे है डाल रखा है, वहाँ पर देख सकते हो। 1:6 कैसे मिलता है समझ लीजिए। मेरा सेटअप क्या है, मैं 1:6 फॉलो कर रहा हूँ इसमें, यानी मैं खोऊंगा 100 रुपये और पाऊंगा 600 रुपये। लेकिन जो ऐसे सेटअप होते हैं इनकी एक्यूरेसी हमेशा कम होती है, इनके चांसेस कम रहते हैं। तो जो मेरा सेटअप मैंने ढूंढा है उसकी एक्यूरेसी है 50%, यानी मैं हर 2 में से सिर्फ एक बार ही सक्सेसफुल होने वाला हूँ। और अब आप कहोगे सर 50% एक्यूरेसी तो बहुत कम है, आप 2 में से एक बार तो फेल हो जाओगे। लेकिन गाइज अगर मैं 10 बार ट्रेड ले रहा हूँ, 10 में से 5 बार जरूर मैं फेल होऊंगा, कोई बात नहीं, मैं 500 रुपये देने को तैयार हूँ मार्केट को, अगर हम 100 रुपये माने स्टॉप लॉस तो। लेकिन जब इस दिन में 5 बार कामयाब होऊंगा तो मुझको कितने रुपए मिल रहे हैं? 3000 रुपीज़ एक ही ट्रेड में, समझ गए। अगर मेरा 50% भी एक्यूरेसी रहता है तो, और मैं 5 बार मतलब 3000 रुपीज़ कमाऊंगा मैं, और गवाऊंगा कितने? 500 रुपये। तो अब आपको समझ में आ गया 1:6 कैसे। अगर इन 10 ट्रेड ली और 10 में से सिर्फ मैं 2 बार भी सक्सेसफुल रहता हूँ, तब भी मैं कितने रुपीज़ कमाने वाला हूँ? 1000 रुपीज़। और गंवाने वाला कितने हूँ मैं? 800 रुपीज़। और गंवाने वाला हूँ मैं 800 रुपीज़। आगे समझ में। 10 में से अगर मैं 2 बार भी सक्सेसफुल होता हूँ तब भी मैं प्रॉफिट में निकलने वाला हूँ। तो ये मेरा है 1:6 सेटअप। आपको भी एक ऐसा 1:5 1:6 वाला बनाना पड़ेगा। थोड़ा सा डिटेल में रिस्क टू रिवॉर्ड को अगर आपको और अच्छे से जानना है कि 1:5 1:4 के पीछे किस तरीके से काम करता है, इसको एडवांस जानना है, तो ये भी आप मुझे बताइए कमेंट में। मैं आपको इसके ऊपर भी एक अच्छी डेडिकेटेड वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, बिल्कुल फ्री में ही। आप सीखने वाले होने चाहिए, मैं सिखाने के लिए रेडी हूँ, ठीक है। और सबसे लास्ट स्टेप है गाइज, जो भी हमने नोट्स आपने बना लिए होंगे, लास्ट स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ। लास्ट स्टेप है ट्रस्ट द प्रोसेस। यस, ये कोई आपका साइकोलॉजी की बात नहीं है, ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ आपको एक ट्रस्ट रखना है अपने ऊपर।
आपको ट्रस्ट रखना है प्रोसेस के ऊपर। जो भी आपके साथ हो रहा है ये सबके साथ होता है, सबके साथ इनिशियल स्टेजेस में लॉस होते हैं। लॉस होने के बाद हर कोई कैपिटल अरेंज करने जाता है, कैपिटल अरेंज के बाद हर कोई दोबारा से मार्केट में आता है, नए सेटअप, नए मेंटर, नई जगह ढूंढ के। उसके बाद बस आपको फ़र्क क्या करना है, आपको वापस घूम के यहाँ पे जीरो नहीं करना है, आपको यहाँ से अपना रास्ता बना के स्काई की तरफ निकल जाना है, बस इतना फ़र्क करना है। तो आपको ये प्रोसेस और जर्नी को ट्रस्ट करना पड़ेगा। जर्नी को ट्रस्ट करिए। बहुत से लोग हैं मार्केट में जो शुरू के 3 साल बहुत लॉसेज में रहते हैं, लेकिन जब प्रॉफिट होता है तो 1 साल में ही अपने पुराने 3 साल का लॉस कवर कर लेते हैं। ट्रस्ट में गाइस, जितना भी आपका लॉस है आज 1,50,000, 10,000, जितना भी लॉस है आपका, जितना भी आपका लॉस हो रखा है, अगर आपने सही लर्निंग, सही गाइडेंस, प्रोसेस को फॉलो करते हुए आप आगे बढ़े तो आपके जितने भी लॉसेज है ना, वो मार्केट आपको 1 हफ्ते में कवर करा देगा, जब मार्केट चाहेगा, जब अच्छा मौका आएगा। बस जब आप उस मौके को कभी भूल चूकना मत। गलतियां, अपनी गलतियों से सीखो, आगे बढ़ो। आपके जो लॉसेस हैं, जब अच्छी मार्केट आती है, जब अच्छे ट्रेंडिंग डेज रहते हैं, 1 हफ्ते में मार्केट आपका सारा पैसा पूरा करा देगा। बस आप उस 1 हफ्ते के लिए तैयार हो जाओ। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, थोड़ा कुछ एजुकेशनल, मोटिवेशनल लगी होगी। आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं, मैं बिल्कुल रिप्लाई करके आपका डाउट क्लियर करूंगा। आपको हमारे फ्री लाइव लर्निंग ग्रुप में ज्वाइन होना है तो आप फ्री में ज्वाइन हो सकते हैं। बस आप हमारे लिंक से डीमैट अकाउंट खुलाना पड़ेगा, उसके बाद हम आपको ज्वाइन कर लेंगे। तो मिलते हैं गाइस, थैंक यू सो मच अगली किसी वीडियो में।